नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मृत्यु टाले नहीं टलती और दूसरा है जीवन मूल्यों का पाठ है योग। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है मृत्यु टाले नहीं टलती। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद वे भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक बेहद खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को बेहद आश्चर्य की दृष्टि से कुछ देर देखते रहे। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत शायद निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले ही जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ तो नहीं देख सकते। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर तत्क्षण छोड़ दिए और खुद वापस पुनः कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आकर आए तो गरुड़ से उन्होंने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देख रहे थे। तब यमदेव बोले कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतने दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे आप उसमें कितनी भी बुद्धिमानी कर लें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है जीवन मूल्यों का पाठ है योग। भारत ने जो विश्व को बहुमूल्य उपहार दिए हैं, योग उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। योग हमारी अंतर्जात क्षमताओं को जागृत करने और पूर्णता की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने में बेहद सहायक होता है, क्योंकि योग मात्र कसरत नहीं है। जैसे लोहे का एक टुकड़ा चुंबक बन जाता है, जब लौह कण एक दिशा विशेष में एकत्र हो जाते हैं तब यह होता है। उसी प्रकार यदि हम अपने मन को एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में एकाग्र करें तो हम असीम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एकाग्रता के साथ तप किया और इतनी शक्ति अर्जित की जैसे सूर्य की किरणों को आवर्धक लेंस के द्वारा एक बिंदु पर एकत्रित करें तो रुई या कागज स्वतः जल उठती है। यही बात हमारी आंतरिक शक्तियों पर भी लागू होती है। हम निष्ठापूर्वक एकाग्रता शक्ति अर्थात योग के द्वारा इनका आह्वान कर सकते हैं। योग हो या कोई अन्य साधना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और मार्गदर्शन बेहद आवश्यक है। साथ ही हमारी बाहरी व भीतरी अनुशासन भी बरतना बेहद आवश्यक है। बुरे कर्मों से बचकर हम स्वस्थ विचार और दृष्टिकोण बनाएं और धर्मोचित कर्म करें, मूल्यों पर आधारित जीवन जिएंगे, तभी हमें योगाभ्यास का पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा। योग हमारी बुद्धि,
भावनात्मक, मन एवं शरीर के लिए बेहद उपयोगी है। यह बिना दुखी हुए हमें जीवन की समस्याओं को संतुलित करने में सहायक होती है। समस्याओं से संतुलित रूप से निपटना सिखाती है। आइए हम सब अपने प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा सिखाई गई इस अमूल्य विद्या को प्रोत्साहन देने एवं इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करें। अपनी ओर से अवश्य ही कुछ न कुछ योगदान देवें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।